हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेज। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेज। फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में हमने फैक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन किए थे और हमने जाना था कि फैक्टर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिल सकते हैं। हमने नंबर सिस्टम का एक पार्ट कवर कर लिया है। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही बताना चाहूँगा कि क्या डिविजिबिलिटी रूल हमारे एग्जाम्स में इससे क्या रोल रहता है या किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसी भी एग्जामिनेशन में, आप जहां किसी भी एग्जामिनेशन में अगर मैथ्स का माइनर भी पोर्शन पूछा जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपके पास दो वे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। या तो आप उस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्चुअल जा सकते हो या एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू किसी भी ऑप्शन पे या बाई ऑप्शन क्लिक कर सकते हो उस क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्चुअल जाते हो तो कम से कम उसमें आपको 1 या 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन में अगर आप बाई ऑप्शन जाते हो यानी स्मार्ट अप्रोच लगाते हो तो उस क्वेश्चन को आप 20 से 25 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हो। तो स्मार्ट अप्रोच, वो कहाँ से स्मार्ट अप्रोच आती है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन बाई ऑप्शन क्लिक करना है तो उसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले जो चीज़ कंपलसरी है वो है कि आपका जो कैलकुलेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी आपको किसी भी कैलकुलेशन को मतलब फास्ट होनी चाहिए, आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो स्पीड फास्ट होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी रूल, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल आपके लिए वहाँ एक समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप किसी भी बड़े से क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा हमें गिवन रहता है आप आसानी से समझ सकते हो कि डेटा में क्या हेरफेर किया गया है। आप समझ रहे हो ना, मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे कि हमें किस प्रकार से डेटा गिवन है और क्या डिविजिबिलिटी रूल इसके अंदर लग रहा है। तो आप उस क्वेश्चन को बहुत चंद सेकंडों में उसको कवर कर पाओगे। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल की तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो से। जीरो का तो क्या होता है, जीरो का डिविजिबिलिटी रूल आइए जानते हैं। जैसे हमें सबसे पहले ये फॉर्म गिवन रहती है 0/1। एक तो ये फॉर्म हमें गिवन मिलती है। सबसे बड़ा जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो जीरो को लेकर बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। आइए आज उस चीज़ को हम इस प्रकार से क्लियर करेंगे कि आने वाले टाइम में कभी भी आपको जीरो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक तो फॉर्म हमें गिवन है 0/1, एक फॉर्म में मिलती है 1/0 और एक फॉर्म हमें मिलती है 0/0। अब फ्रेंड्स, क्या तो इसका रिजल्ट निकलेगा या क्या इसका रिजल्ट है या क्या इसका रिजल्ट है, ये सब हमें चीज़ें हमें कैसा पता चलेगा कि 0/1 की फॉर्म का क्या रिजल्ट आएगा या 1/0 के फॉर्म का क्या रिजल्ट रहेगा या 0/0 की फॉर्म का क्या रिजल्ट रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया 10 और मैंने यहाँ से इसको डिविजिबल किया 2 से, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ आएगा 5। एक्चुअल में ये जो 5 आया है, अगर हम इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस ये संख्या मिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना, जब मैं इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें 10 फिर से मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो ऊपर संख्या आएगी ये बेसिकली कुछ नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। आप समझ रहे हो ना। जैसे मैंने संख्या ली 16, मैंने इसको 4 से डिविजिबल किया तो यहाँ आया 4। तो बेसिकली 16 क्या है, ये इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल है ना। आप समझ रहे हैं, दोनों संख्याओं का मल्टीपल है 4। ये 16 जो है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हमें जो ऊपर संख्या मिलती है वो जो इस संख्या और इस संख्या का मल्टीपल रहता है। आप समझ रहे हो ना। तो आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें गिवन है 0/1 की फॉर्म, 0/1। अब मुझे यहाँ अगर मुझे ऊपर यहाँ 0 चाहिए तो मुझे यहाँ क्या संख्या लेनी पड़ेगी ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर आप यहाँ कुछ भी संख्या ले सकते हो, कुछ भी संख्या मतलब एक ही संख्या आप यहाँ ले सकते हो, वो है 0। आप अगर कोई भी संख्या फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ 1 लूँगा या 2 लूँ या 3 लूँ तो कुछ भी संख्या लेंगे हम, उससे यहाँ 0 नहीं मिलेगा। यानी केवल एक ही संख्या है जो हम यहाँ लेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हम केवल यहाँ क्या ले सकते हैं 0।
अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 0 ही मिलेगा। आप 1 की जगह कुछ भी संख्या ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। मैंने बस समझाने के लिए आपको यहाँ 1 लिया है, अदरवाइज आप कुछ भी संख्या ले सकते हो। आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो हम यानी कह सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। आप समझ रहे हो ना, 0 सभी संख्याओं से भाज्य होगा। अब बात करते हैं 1/0 की फॉर्म की, 1/0। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताइए मैं यहाँ क्या संख्या लूँ ताकि मुझे ऊपर 1 मिल जाए, या कुछ भी संख्या रहती है ऊपर वो मिल जाए। तो आप कहोगे सर आप 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 2 3 कुछ भी लेता तो मुझे तो 0 ही मिलता, और मुझे ऊपर चाहिए थी ये वाली संख्या। आप समझ रहे हो ना, तो ये संख्या तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, यानी हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड। अब अगर मैं बात करूँ 0/0 की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म, अब मुझे करना क्या है, जैसे मुझे यहाँ चाहिए 0, तो अब मैं यहाँ क्या कौन सी संख्या लूँ ताकि मुझे ऊपर 0 मिल सके। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1 2 3 कुछ भी संख्या लो, आप अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। आप समझ रहे हो ना। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो हमारी 0/1 की फॉर्म हुई, यानी 0 सभी संख्याओं से डिविजिबल है। यहाँ आप 1 की जगह कुछ भी ले सकते हो, यानी हम कह सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। अगर मैं बात करूँ 0/0 तो हम कह सकते हैं यहाँ अगर मैं बात करूँ 1/0 तो हम कह सकते हैं इसको हम इस फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ कोई संख्या ही पॉसिबल नहीं है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ और हमें ये संख्या मिल जाए। आप समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ समझ में आ चुका है कि 0 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो आइए मैं इसको आपके सामने लिख देता हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ 0 इज डिविजिबल बाय होल नंबर। जीरो सभी संख्याओं से डिविजिबल होता है। समझ रहे हो ना, 0 सभी संख्याओं से डिविजिबल होता है। अब मैं बात करता हूँ 1 के डिविजिबिलिटी रूल की। अगर हम 1 की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, तो 1 में केवल एक ही संख्या है, यानी 1 जो डिविजिबल होगा वो ओनली 1 से ही होगा। अगर मैं यहाँ एक से इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 से 1 कंप्लीट डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ 1/2 लिखा तो यहाँ तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर मैंने यहाँ लिखा 1/3 तो यहाँ भी डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो 1 है वो ओनली 1 से ही डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हो ना, 1 ओनली 1 से ही डिविजिबल होता है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि 1 का जो एक डिविजिबल होता है वो केवल 1 ही है। अब हम बात करते हैं 2। अब हम बात करते हैं 2 की। फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अब हम बात करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगी, यानी 2 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो संख्या ऑलवेज इवन होगी। यानी उसका जो हम कह सकते हैं उसका जो लास्ट अंक है वो हमेशा इवन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने संख्या ली 4 8 2 4। अब हमें कोई पूछे ये संख्या 2 से डिविजिबल है नहीं है, हमें करना क्या है, हमें इसका लास्ट अंक देखना है। अगर ये संख्या लास्ट अंक इसका यूनिट डिजिट अगर इवन है, सम संख्या है, तो हम कहेंगे ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। वैसे कोई भी संख्या हो, जैसे गिवन है 1 3 4 6 9 2, तो हमें कोई पूछे ये संख्या 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसका लास्ट जो डिजिट है वो एक इवन संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है 2 से डिविजिबल होगी। अब फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बताता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यानी किसी भी संख्या के अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 4 9 8 9 2। अब हमें कोई ये पूछे ये संख्या 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें करना कुछ ही नहीं है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है 4 से तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। अब यह 9 2 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ ये पूरी कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी पूरी
4 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। आप समझ रहे हो ना? तो ये ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हम बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल की। फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, जैसे ये संख्या में गिवन है 1 9 2 4 8 7 4, हमें करना है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। यानी किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब मैं यहाँ पे जैसे 8 का डिविजिबल करके देखता हूँ, 8 का डिवाइड करके देखता हूँ, तो यहाँ से ये पूरी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 8 64, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ ये 3 संख्या है, ये 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो फ्रेंड्स समझ गए ना? ऐसे ही ना 8 और ऐसे अगर मैं बात करूँ 16 32, तो इनके जैसे भी मैं बात करूँगा 16 की डिविजिबिलिटी रूल, तो 16 में क्या होगा, जैसे जो किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी कंप्लीट 16 से कटेगी। अगर मैं बात करूँ 32 की, तो 32 के लिए लास्ट 5 अंक डिविजिबल होने चाहिए। ऐसे ही 64 की बात करूँ तो लास्ट 6 डिजिट डिविजिबल बाय 64। तो समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ऐसे ही ये रूल आगे बढ़ेगा। हम अब डिस्कस करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ 3 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ, वी कैन से कि सम ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब किसी भी संख्या का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें गिवन है 4 9 2 6 3 8। अब अगर इस संख्या का ये जो संख्या में गिवन है, इसकी जो डिजिट का योग अगर 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं यहाँ जोड़ता हूँ, जैसे 4 + 9 + 2 + 6 + 3 + 8, तो यहाँ कितना हुआ 8 3 11 11 6 17 17 2 19 19 9 28 और 28 4 32। अब 32 तो कंप्लीट डिविजिबल है ही नहीं 3 से, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ दूसरी, जब हमको दूसरी संख्या ले, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने संख्या ली 1 2 3 6 8 और 5। अब हम यहाँ इस संख्या को जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 6 + 8 + 5, तो यहाँ कितना आया 8 5 13 13 6 19 19 3 22 22 2 24 1 25। तो ये भी संख्या इससे डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि जो इसके अंकों का योग है वो 25 आ रहा है, वो 25 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ ऐसे करता, अगर मैं यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 की जगह में यहाँ लिखता 7 लिख देता, तो यहाँ भी 7 होता, तो यहाँ जो अंकों का योग रहता वो रहता 27, और 27 हम कह सकते हैं कि वो 27 तो 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो तब इस कंडीशन में ये संख्या भी 3 से कंप्लीट डिविजिबल होती। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे जब क्वेश्चंस अब जब हम हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 9 की डिविजिबिलिटी रूल की। वही सेम कंडीशन है 3 की डिविजिबिलिटी रूल की, जो कंडीशन हमने सीखी थी वही सेम कंडीशन है, यानी द सम ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने संख्या ली 8 9 4 7 2 4। अब हमें ये संख्या गिवन है, तो हमें करना क्या है, हमें इस संख्या को पहले योग करना है, इनके जो अंकों का योग करना है। तो हम करेंगे 8 + 9 + 4 + 7 + 2 + 4। अब हमें यहाँ काउंट करना है, जैसे 8 9 17 17 4 21 21 7 28 28 2 30 30 4 34। तो हम कह सकते हैं 34 तो 9 से कंप्लीट डिविजिबल है नहीं, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ करता, जैसे यहाँ अगर मैं 6 ले लेता और यहाँ भी अगर 6 आता, तो होता क्या फ्रेंड, यहाँ आता 36, और 36 तो 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। आइए अगर हम चेक कर लेते हैं कि संख्या डिविजिबल है नहीं है। जैसे अगर मैं इसको 9 से डिविजिबल करूँ,
जैसे 89, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 9 81 बच गए, यहाँ पे बच गए अपने 8, यहाँ 79 81 8 9 3 1 3, यानी आप समझ रहे हो ये संख्या, इससे हम कह सकते हैं संख्या 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे सामने संख्या निकल के आ चुकी है। अगर जब हम इसको 9 से डिविजिबल करेंगे तो ये संख्या 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। आप समझ रहे हो ना। जैसे मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 8, जैसे मैं लेता हूँ 7 4 3 2 9। अब हमें ये पता लगाना है संख्या 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें करना कुछ नहीं, हमें इन संख्याओं का योग करना है। जैसे 7 + 4 + 3 + 2 + 9, तो यहाँ 7 4 + 11 11 3 14 14 2 16 + 9 25, तो हम कह सकते हैं संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल की। क्या होता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल, आइए डिस्कस करते हैं। कोई भी संख्या अगर 5 से डिविजिबल होगी तो हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। आप समझ रहे हो, मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर 5 से डिविजिबल होगी तो उसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो तो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने संख्या ली 9 2 6 4 5। अब कोई हमें पूछे ये संख्या 5 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसके लास्ट के यूनिट डिजिट्स को देखना है। अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल होगी। जैसे अब यहाँ आए तो अगर हम यहाँ पर अगर डिविजिबल करके भी देख सकते हैं ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ 9 या 4 किया तो 8, यहाँ 2 बचा 2 6 5, यहाँ 1 बचा 2 और यहाँ 4 बचा 9, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 5 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 25 के डिविजिबिलिटी रूल की, यानी 25 के डिविजिबिलिटी रूल की। हम कह सकते हैं यदि कोई भी संख्या 25 से डिविजिबल होगी, 25 से विभाज्य होगी, तो उसके लास्ट 2 अंक 25 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने संख्या ली 3 9 5 2 5। अब हमें कोई पूछे ये संख्या 5 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें इसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। क्योंकि देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 39,000, तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है 25 से। मैं बात करूँ 500 भी कंप्लीट डिविजिबल है। जैसे मैं इसको तोड़ देता हूँ, जैसे यह लिखा हुआ है 39,000 प्लस 500 प्लस 25। अब ये संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल है, यह भी कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल है, यानी हम कह सकते हैं ये संख्या 25 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट जो कि 25 से कंप्लीट डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 125 की डिविजिबिलिटी रूल की, यानी कौन सी संख्या जो कि 125 से कंप्लीट डिविजिबल होगी, यानी पूर्णतया भाज्य होगी। जैसे मैंने संख्या ली 1 9 8 2 5। अब हमें कोई ये पूछे कि ये संख्या 125 से डिविजिबल है नहीं है, यानी 125 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें करना क्या है, इसके लास्ट 3 डिजिट देखने। अगर ये 125 से कंप्लीट डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 125 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो हमें 825 में 125 का भाग दे के देखना है, तो हमें पता चलेगा कि यह कंप्लीट 125 से कंप्लीट डिविजिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ 125 से हम भाग देंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या है, ये 125 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ एक संख्या जो जैसे हमें गिवन है 3 4 x 972 972 18 5 1 is divided by 3
देन द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड करते हैं और ये संख्या 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो x के कितने मान संभव है, यानी हमें ये संख्या गिवन है और हमें ये पूछा जा रहा है ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हमें क्या पता है कि द सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी संख्यों का योग यानी अंकों का योग शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें यहाँ पे जो होना है 3 + 4 + 9 + 7 + 2 + 1 + 8 + 1 + 5, 8 5 + 1। अब जैसे यहाँ है प्लस x 3, तो 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, यहाँ 1 बचा, ये कंप्लीट डिविजिबल है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 3 ये कंप्लीट डिविजिबल हो गई, 8 5 13, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 1 और यहाँ x। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो हमारे सामने संख्या निकल गई 4 + x, तो यहाँ भी 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 1 + x। तो हम x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, x की जगह या तो हम ले सकते हैं 2, तो क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, या मैं बात करूँ हम ले सकते हैं 5, आप समझ रहे हो 5, या फिर हम ले सकते हैं 2 5, या ले सकते हैं हम 8, क्योंकि 8 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो भी 9 आएगा, तो यानी x की जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं 2 5 8। तो अगर हम टोटल इसको जोड़ेंगे तो हम x के केवल यही मान संभव है, या तो हम 2 ले सकते हैं, या हम 5 ले सकते हैं, या हम 8 ले सकते हैं। तो ये क्या क्या हुआ, x की वैल्यू 8 + 5 + 2, यानी 8 5 13 2 15, यानी जो इसके जो भी x की वैल्यू होगी पॉसिबल उसका जो योग होगा वो होगा 15। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो संख्या में गिवन है ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो इसके जो x का जो मान होगा उसके अंकों का योग क्या होगा, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हमें गिवन है 8 7 5 4 2 A 3 B। हमें पूछा गया है इज डिविजिबल बाय 9, B इज इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ A, यानी हमें गिवन है ये संख्या 9 से कंप्लीट डिविजिबल है और हमें पता ही है कि ये संख्या जो B है ये है इवन नंबर है, आप समझ रहे हो ना, ये एक इवन नंबर है, तो ये A के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे B एक इवन नंबर है और ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो B का क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे B की इवन संख्या में हम या तो ले सकते हैं 2, या ले सकते हैं 4, या ले सकते हैं 6, या ले सकते हैं 8, और या ले सकते हैं 0। यानी अगर मैं बात करूँ B की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है तो B की जगह हम ले सकते हैं 2 4 6 8 और 0, यानी B की जगह हम 1 2 4 6 8 0 ये ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें यहाँ लिखा है 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 3 प्लस अब और यहाँ A + B। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें इसको अंकों का योग जोड़ना है हमें, जैसे 8 + 7 ये कितने हुए अपने, ये 15 15 5 20 20 4 24 24 2 26 26 3 27 26 3 27, यानी मैं बात करूँ हमें जो संख्या निकल के आई वो आई A + B। 8 7 15 7 15 15 5 20 20 4 24 24 2 26 26 3 29, सॉरी यहाँ 29 आ रहे हैं 29। अब हम 29 को 9 से डिविजिबल करेंगे, 9 से 29 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2,
बेसिकली हमें संख्या जो निकल के आई वो a प्लस बी। अब हम b की जगह क्या क्या संख्या ले सकते हैं? अगर मैं b की जगह 2 लूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया 2 और यहाँ में 2 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं a की क्या वैल्यू ले सकता हूँ ताकि यह संख्या 9 से डिविजिबल हो? तो आप कहोगे सर यहाँ आप 5 ले सकते हो। अगर मैं संख्या b का मान 4 लूँ और हमें यहाँ 2 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ संख्या क्या ले सकता हूँ? यहाँ आ सकता है 3। अगर मैं यहाँ संख्या 6 लूँ और हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है 2, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ 1, क्योंकि 2 + 1 + 6 9 और 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अगर मैं यहाँ संख्या लेता हूँ 8 और यहाँ ऑलरेडी 2 गिवन है, तो मैं यहाँ क्या संख्या ले सकता हूँ? यहाँ मैं ले सकता हूँ 8। क्यों? 8 + 8 16 + 2 18, यानी 18 भी कंप्लीट डिविजिबल होगा 9 से। अगर मैंने संख्या यहाँ ली 9, अगर मैंने यहाँ संख्या ली 0 और यहाँ 2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ कौन सी संख्या ले सकता हूँ? यहाँ मैं संख्या ले सकता हूँ 6। यानी हमारे सामने a की टोटल वैल्यू आ चुकी है। या तो a 5 हो सकता है, या a 3 हो सकता है, या a 1 हो सकता है, या a 8 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो बेसिकली हमें पूछा ये गया है कि हमें a के जितना भी मान हो सकता है उनका योग बताना है। हमें पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि a के योग बताना है अंकों का, यानी a की जो पॉसिबल वैल्यू है उनका योग बताना है। तो हमें करना क्या है? जैसे 5 + 3 + 1 + 8 + 6, यानी 8 से 14 15 15 3 18 18 5 23, यानी हम कह सकते हैं a के जितने भी मान या जितने भी वैल्यू पॉसिबल है उनके योग होगा 23, उनका अंकों का योग होगा 23। ये तो हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ही सेकंडों के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल फ्रेंड्स आपको एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करता है, ताकि किसी भी क्वेश्चन पर आप एक स्मार्ट अप्रोच लेकर चल सकते हो। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं हमने 525 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या भाज्यता नियम होता है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं, कोई भी संख्या, जैसे मैंने ये संख्या ली 1 2 9 और 6, हमें करना क्या है? हमें जो दो इनके अल्टरनेट नंबर है, मतलब जैसे यहाँ ये संख्या, यहाँ से ये संख्या लिखी, तो हमें यहाँ दो के पेयर को पेयर लेना है और उसमें से उस एक संख्या को घटाना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 2 में से 1 को लिया, घटाया, मतलब 2 - 1 और 6 - 9, तो यहाँ आया 1 और यहाँ आया -3। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा 2। तो हम कह सकते हैं अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल होती तो ये भी संख्या 11 से डिविजिबल होती। फॉर एग्जांपल जैसे हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने संख्या ली 1 3 3 1, तो हमें करना क्या? जैसे मैंने 3 में से 1 को घटाना है 2 और 1 में से 3 को घटाना है 1 - 3, तो यहाँ आएगा -2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ आएगा 0। और हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, यानी ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या करना है? जो अल्टरनेट नंबर रहते हैं उनको 1 में से 1 को घटाना है। जैसे यहाँ हम 3 में से 1 को घटा रहे हैं, यहाँ 1 में से 3 को घटाना है और उन दोनों को ऐड कर देना है। अगर वो जो हमारे सामने डिफरेंस आया है, अगर वो 0 से 11 से डिविजिबल है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कहेंगे वो संख्या भी 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। आइए फ्रेंड्स एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमें पता है, जैसे हमें पता ही है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमें करना क्या है? जैसे हमें यहाँ 3 संख्या गिवन है, अब हमें पता है कि हमें पेयर तो दो को बनाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम अपने मन से 0 लिख लेंगे, तो 1 - 0 + 1 - 2। अब यहाँ आया 1 प्लस माइनस का 1, तो यानी 1 से ये 1 कैंसिल, तो आया 0। तो हमें पता है 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, 0 सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होता है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13, यानी 7 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, यानी
कौन सी संख्या जो 7 से डिविजिबल होगी या 11 से डिविजिबल होगी या 13 से डिविजिबल होगी। आइए डिस्कस करते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे मैं एक संख्या आपके सामने लेता हूँ 1 0 2 2 4 3 2 6 7, हमें ये संख्या गिवन है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ 3 3 के पेयर ले रहे हैं, 3 3 का पेयर बनाना है, यानी 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना। जैसे एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक ये पेयर हुआ, यानी मतलब जोड़े बनाने हैं। पेयर का मतलब जोड़ा लेना है हमें। तो हमें अब ये गिवन है, हमें यहाँ भी डिफरेंस लेना था, लेकिन यहाँ पेयर बन गए 3। तो हम करेंगे क्या, जैसे हम इस संख्या को इस संख्या में जोड़ेंगे पहले, तो फिर इसमें से एक संख्या को घटा देंगे। जैसे मैंने यहाँ ऐड किया 267 को, 267 102 963। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाली संख्या है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो यहाँ आया 9 में से 3 गए 6 2 126। अब फ्रेंड्स करना क्या है, जो ये संख्या हमारे सामने निकल के आई है, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 126, यहाँ लिखा 126। अब मैं यहाँ से 7 से डिविजिबल करके देखता हूँ, तो 7 एकम 7 5 बचा 6। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी ये संख्या भी 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगी, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 से कंप्लीट पूर्णतया विभाज्य है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अब हम बात करते हैं 126 में हम डिविजिबल करके देखते हैं 11 का। तो 11 से आपको कंप्लीट दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, 121 होता है, तो यहाँ 126 है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। भाई 126 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये जो संख्या गिवन है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब मैं बात करूं 13, 126 में हमने भाग दिया 13 का। अब मैं यहाँ 13 का इसमें डिवाइड करके देखता हूं, तो हमें पता चलेगा ये संख्या भी 13 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या हमें गिवन है ये भी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। फ्रेंड्स करना क्या है, जैसे हमें कोई संख्या गिवन है, जैसे ये जो संख्या हमें गिवन थी, हमने इसको 3 3 के पेयर में तोड़ा, फिर हमने क्या किया, जो बीच वाला अंक था उसको इसमें से घटा दिया। आइए कुछ दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी संख्या ले लेता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया 1001। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई पूछे ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या पूछे 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या हमें पूछे 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब यहाँ संख्या हमें गिवन है, यानी अंक जो हमें गिवन है डिजिट वो है 4। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें 3 3 का पेयर बनाना है, तो एक जोड़ा तो ये बन चुका है, हमें यहाँ 2 0 और चाहिए, तो हम 2 0 लगा लेंगे यहाँ। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को इसमें से घट, जैसे यहाँ 1 है, या इसके अंकों का योग कितना है 1, और यहाँ संख्या 1 है, यहाँ संख्या 1 है, तो हम इसमें से ये घटाएंगे 1 - 1, तो यहाँ आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं ये 0 जो कि 7 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, 11 से भी कंप्लीट डिविजिबल है और 13 से भी कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या हमें गिवन है 1001, यानी 1001 ये 7 11 और 13 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि जब इसके 3 3 के पेयर बनाए तो उनका डिफरेंस हमने जब देखा, जब आया 0, तो हम कह सकते हैं 0 तो सभी संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो वो संख्या भी 7 11 13 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। आइए फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, इफ ए 3 digit number repeated to make a 6 digit number, यानी हम किसी 3 डिजिट नंबर को रिपीट करते हैं तो वो संख्या 6 में कन्वर्ट होती है, यानी 6 संख्याओं में कन्वर्ट होती है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3। अब हम इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ वापस 1 2 3 आएगा। तो आगे दिया गया है देन रिजल्टेड नंबर विल बी डिविजिबल बाय ओनली 7, या हमें ऑप्शन गिवन है कि देन रिजल्टेड नंबर विल बी डिविजिबल बाय, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, यानी ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये संख्या में गिवन है और ये संख्या किससे गिवन, मतलब किससे डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन है ओनली 7, ओनली 11
ओनली 13 या तीनों से, यानी 7, 11, 13। तो हमें करना क्या है, हमने इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ही है, तो हम करेंगे क्या, 3 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ 3 का पेयर बनाया और यहाँ 3 का पेयर बनाया, समझ रहे आप, 3 का पेयर बनाया हमने। अब आपको भी पता है कि इस संख्या में से अगर मैं इस संख्या को बताऊंगा या इस संख्या में से इसको घटाएंगे अपन, तो पता चलेगा कि जो आएगा वो रिजल्ट वो रहेगा 0। और 0 हमें पता है 0 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो संख्या हमें गिवन है ये 7 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, 11 से भी कंप्लीट डिविजिबल है और 13 से भी कंप्लीट डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स ये थी आज का हमारा सेशन। बस आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करती जानी है और बस हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, जो कि एग्जाम में आपके बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बाय ऑप्शन जाना है तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आना बहुत जरूरी है। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है और संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि किस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और आपको धीरे धीरे इन चीज़ों पे समझ अच्छी आपकी डेवलप होगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सकोगे। फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी क्लासों को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस कंटेंट का भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।